Hello everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer and life coach. So guys, आज मैं एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और आज की जो एनर्जी अपडेट है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशंस तो आप लोगों को पता ही है कि चल रहा है बहुत समय से। तो अभी जो हमारी करेंटली जो टीएफ है, आप भले ही जिस भी अभी एनर्जी में हो, आप जितने भी आप हाईली अवेकेंड हो, आप अभी जर्नी के स्टार्टिंग में हो, एक बहुत बड़ा शिफ्ट एंड ये शिफ्ट बहुत सारे डीएफ के लिए काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ डीएफ के लिए ये चीज़ ऐसे फील हो रही है जैसे कि आपको कुछ बहुत बड़े सच्चाई का पता लगा है, राइट। कुछ बहुत बड़ा ट्रुथ जो कि आपको ऑफ कोर्स थोड़े पैनिक सिचुएशंस में डाल सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है डीएफ के मन में। एंड बहुत सारे डीएफ ऑफ कोर्स ट्रस्ट इशू तो कलेक्टिव की अभी एनर्जी चल रही है फ़िलहाल डीएफ के मन में, लेकिन बहुत सारे डीएफ बैलेंस भी है। तो जो बैलेंस्ड है वो अपने आप को, अपने उन सारी चीज़ों को वो समझ पा रही है कि ये बस एक कार्मिक ट्रिगर है जिनको वो हैंडल कर पा रही है, ठीक है। उनके लिए वो समझ में आ रही है कि हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये चीज़ में मुझे काम करना है। जो अपने ऊपर काम कर चुके हैं उनका तो डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स बाहरी तरीके से बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बहुत ऐसे दिख सकती है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने जो भी अभी तक इनर वर्क किया सब जैसे कि ऐसे ही चला गया, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी महसूस मत कीजिए जो भी डीएफ है कि आपने अभी तक जो इनर वर्क किया है वो वेस्ट गया है। वेस्ट आपका इनर वर्क कभी नहीं जाता है, ठीक है। बहुत सारे डीएफ के लाइफ में अभी आपके कार्मिक वापस आ रहे हैं, जो कि कुछ डीएफ के लिए वो ऑफ कोर्स एक कार्मिक की तरह ही आपके जीवन में वापस आएंगे टू टेक योर एनर्जी। बिकॉज जो इनिशियल स्टेज में अभी डीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा अभी इस एनर्जी में है जहाँ पे अगर उनसे कोई कनेक्ट कर रहा है तो वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रही है, या कनेक्ट मतलब इनिशियल स्टेज में होता है कि आप मतलब जो भी आपको सामने से सपोर्ट दिख रही है आप उसी को मतलब सच मान के आगे बढ़ते हो। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, बिकॉज एक कार्मिक ट्रिगर बहुत सारे डीएफ को भी मिलने भी वाला है ना। इवन न्यू मून भी आ रहा है, तो ऑफकोर्स न्यू मून, फुल मून पोर्टल्स में आप लोगों को पता ही है कि एनर्जी शिफ्ट बहुत बड़े तरीके से रहती है। तो न्यू मून्स में बहुत सारे डीएफ को केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है। कुछ निगेटिव एंटिटीज़ आपके एनर्जी को खींच सकते हैं। अभी ये कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी हो सकता है, जो कि हो सकता है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। एंड कुछ डीएफ के लिए जो आपके कार्मिक्स थे वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट में ट्रांसफॉर्म होता हुआ आप देखोगे। तो ये एक हाई एनर्जी हो रही है जो बिहाइंड द सीन चल रही है, लेकिन आपके सामने कुछ डीएफ के सामने तो ये चीज़ सरफेस में आ ही गई है। एंड कुछ डीएफ के लिए कमिंग 5 डेज़ में ये चीज़ आपको महसूस ज़रूर होगी, ठीक है। एंड जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग देख रहे हो अभी, ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहीं ना कहीं यस पेनफुल तो आप लोगों के लिए है, लेकिन जो लोग सरेंडर की एनर्जी में है, दोज हु हैव सरेंडर योर जर्नी एंड यू हैव डन योर इनर वर्क तो लाइक सच ए लेवल जहाँ पे आपको अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो डेफिनेटली उनके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत कम समय के लिए रहेगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो हो सकता है 15-16 दिनों तक ही आपको सिर्फ ये एनर्जी फील हो, उसके बाद तो न्यू मून की भी एनर्जी हट जाती है, राइट। तो तब तक आपकी एनर्जी एक बैलेंस एनर्जी में रहेंगी। तो अभी के लिए जो ये न्यू मून का फेज़ है इसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आप लोग देखोगे। आपको यहाँ पे बस अपने आप को बैलेंस करके डिवाइन पे सरेंडर रह के आगे बढ़ना है। आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट जो भी है, जिनसे भी आप, जिन डिवाइन सोर्स से आप कनेक्ट हो, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, बिकॉज दे आर रेडी टू हेल्प। बिकॉज बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। एंड कुछ लोगों की असलियत, जिनकी असलियत आपके सामने आई है, जिसके लिए आपको ये फील हुई, कुछ डीएफ को ये फील हो सकती है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है, ये पर्सन जिनको मैं बहुत अच्छा मान रही थी इतने समय से, यही इंसान मुझे धोखा दे रहे थे। तो लेट इट बी। अगर सामने से ऐसा कोई चीज़ें हो रही है तो आप उसको जाने दो। एंड कुछ डीएफ ये ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ लोग जो आपको धोखा दे के गए थे वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे अपोलॉजी मांग रहे हैं, या आपसे अपना टाइम मांग रहे हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए अपनी जर्नी के हिसाब से आपको क्या करना है। बिकॉज जो लोग अपने ऊपर जिन्होंने इनर वर्क किया है उनको तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, लेकिन जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी अपने ऊपर इनर वर्क नहीं किया है, सिर्फ आप एक गाइडेंस ले रहे हो,
ट्विन फ्लेम अपडेट्स जहाँ पे भी अपलोड होते हैं आप वो देख रहे हो एंड आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके से जो लोग हैं उनको दिक्कत ज़रूर होगी, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज़ यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इनिशियल वेज़ में अगर आप गलती करोगे तो यहीं पे जाके आपकी जर्नी स्टक होती है एंड ये काफ़ी लंबा वक्त तक आप खींचते हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ अभी डिवाइन टाइमिंग सरफेस में है, डिवाइन आपसे ये चीज़ अभी चैनल करवा रहे हैं डीएफ। तो जो दोज़ हु आर इन द इनिशियल स्टेज, नो नीड टू वरी गाइज, आप लोग सही जा रहे हो, बस अपना इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे एंड 777 की एनर्जी अभी बनी हुई है तो वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स बहुत सारे डीएफ अभी आप बोल सकते हो कि 7-7 पोर्टल के बाद आप सच में अवेयरनेस में आए हो कि आप इस जर्नी पे हो, या आप मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, तो ये चीज़ का आपको पता लगा है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है फॉर द डीएफ। सो नाउ लेट्स कम टू द डीएम एनर्जी, जो कि हर कोई वेट कर रहा है जानने के लिए। तो यस, जो कि आप लोगों के 3D में जो आपके पार्टनर है, आपके डीएम हैं, उनके लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो क्लैशेस आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, बिकॉज़ वो आपके डीएम की एनर्जी है सच में। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन मुझे दिख रही है, पास्ट लाइफ की चीज़ें उनसे क्लियर करवाई जा रही है। जो डीएफ ने काम किया है उनके डीएम पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क हो रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क। जो भी थर्ड पार्टीज थे उनके असलियत इनके सामने बहुत पहले ही आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके डीएम उस चीज़ को हील भी कर रहे हैं, उनको अच्छे बुरे के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत क्लियरली उनको दिख रहा है। एंड बहुत सारे डीएम अपने बाउंड्रीज़ को भी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए होगी। बहुत सारे डीएम की ऐसी एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में लॉस्ट है, अपने डीएफ की याद उनको बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो सामने से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। अट्रैक्शन सेक्रल चक्रा पे भी पर्जिंग हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जो कि डीएफ भी मिरर कर सकती है। तो एक उस तरीके की एनर्जी भी है। एंड प्लस यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो इसके लिए आपको भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जो डीएफ है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में पर्जिंग होना, रोना आना, ये बहुत दिनों से कंटिन्यू चल रही है। तो बहुत डीएफ के लिए ये एनर्जी होगी कि आपको अचानक से रोना आ सकता है, अचानक से हैवीनेस फील हो सकती है, सफोकेशन टाइप आपको फील हो सकती है, बिकॉज ये आपके डीएम की एनर्जी कहीं ना कहीं है। एंड कुछ डीएम्स के ऊपर ऑफ कोर्स जो इनिशियल स्टेज में है उनके ऊपर ये कमिंग न्यू मून में डबल अटैक्स कह लो आप, या ब्लैक मैजिक स्पेल्स कह लो, ये सब क्रियाएं किया जा सकता है। तो इसके लिए डीएफ अपने ऑरा को लॉक रखिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, बिकॉज इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की एनर्जी आप लोग ज़रूर फील करोगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे हील करते रहते हो तो ये सारी एनर्जीज़ आप लोगों को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टाइम टू टाइम वो अपना काम ज़रूर करेंगे। बिकॉज ये जो निगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, जो निगेटिव एनर्जी होते हैं, भले ही ये कोई इंसान के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट करे या कोई मतलब ब्लैक मैजिक स्पेल कोई इंटेंशनली आपके ऊपर कर रहे, ये सब आपका कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न रहता है जिसके लिए बार बार आपके ऊपर रिपीट होता है। तो इसके लिए अगर आप लोग इनर वर्क करते हो तो आपको इन सब में फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाद में भी ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, लेकिन वो चीज़ें आप तब आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन में चली जाती है तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ जो भी डीएफ इग्नोर कर रहे हैं इस जर्नी को, बहुत सारे डीएफ ऐसे भी दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा जर्नी को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज मैं पर्सनली भी मिली हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बिल्कुल इस तरीके की वाइब्स देंगे जैसे कि आपका कोई मूवी चल रहा है, कोई पिक्चर है ये, एंड आप जैसे कि उसमें एक किरदार हो, यू आर प्लेइंग ए रोल। तो बिल्कुल एक मूवी की तरह ही चीज़ें आपको दिखेंगी। अचानक से चीज़ें फील होनी, अचानक से एनर्जी फील होनी, तो आपको लगेगा कि मेरा ये लाइफ है कि ये मूवी चल रहा है। तो बिल्कुल ये जर्नी को उस तरीके से डिज़ाइन ही किया गया है, ये आप या मैंने नहीं किया है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो जब जो होगा ये जर्नी आपको मैजिक भी समझाएगा, ये जर्नी आपको ट्रस्ट भी सिखाएगा। तो सब कुछ आपको अपने अपने पड़ाव में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये सारी चीज़ें होती है, इसके लिए ही मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। तो यस, बहुत सारे डीएफ बहुत सारे मैजिक को एक्सपीरियंस करेंगे। मैजिक इन द सेंस
ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव शिफ्ट जो कि आपके स्पिरिचुअल पावर्स हो सकते हैं। इवन बहुत सारे डीएम्स भी इस एनर्जी में आ रहे हैं जो कि अपनी पावर्स को जान रहे हैं, वो अपने कनेक्शन को समझ रहे हैं इन ए पॉजिटिव वे। वो अपने डीएफ के साथ एक पास्ट लाइफ से एक पुल, एक कनेक्शन वो फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको ड्रीम्स में उनको पास्ट लाइफ दिखाया गया है, या आपके साथ जो भी कनेक्शंस थे उनके बारे में उनको क्लैरिटी मिली है। बिकॉज क्लैरिटी तो मिली है, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनको नहीं मिली है उनको ये न्यू मून के बाद बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, एंड ये चीज़ डीएफ को भी फील ज़रूर होगी। ठीक है, डीएफ के मन में कभी कभी एक ऐसी एनर्जी अचानक से आ सकती है कि ट्रस्ट इशू हो सकता है। आपको ऐसा फील होगा कि ये सब मैंने तो बस ऐसे ही बर्बाद कर दी, मेरी लाइफ कुछ तो होने से रही, कुछ हो नहीं रहा है। तो इस तरीके के थॉट्स भी आपको बीच बीच में आ सकते हैं, बिकॉज एक रूट की क्लियरिंग हो रही है। तो सबकॉन्शियस में जो भी चीज़ आपकी रह गई है वो सब हील हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव होके ही आगे रहना है। ठीक है, कुछ डीएफ ऐसे भी यहाँ पे है जो ऑफकोर्स नो कांटेक्ट में तो ज़्यादातर ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हो सकता है रिसेंटली नो कांटेक्ट में आप लोग गए हो, या रिसेंटली बात हुई है फिर एक नो कांटेक्ट आ गया है। तो आप समझ जाइएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस में आई है विच इज़ अबाउट टू रिलीज़। ओके, सो बहुत पॉजिटिव वे में आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। तो आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सेक्रल चक्रा जितना हो सके उतना बैलेंस कीजिए। अभी आप सबमिनल्स सुन सकते हो जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे वीडियोस। इस तरीके से भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। 7 चक्रा मेडिटेशन रेगुलर आपको कंटिन्यू रखना ही है, बिकॉज वही एक उपाय है जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, अपनी चक्रास को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। एंड प्लीज़ गो फॉर योर ओन रीडिंग्स, ताकि आप अपने ब्लॉकेजेस को जान पाओ कि राइट नाउ कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जर्नी डिले ना हो। ठीक है, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज ये सारा ट्विन फ्लेम जर्नी ही एनर्जी से ही बेस्ड है। अगर आपने अपनी एनर्जी को आप संभालना सीख गए तो ये जर्नी में आपकी जीत ज़रूर होगी। आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि इसमें यूनियन नहीं होगी, शादी नहीं होगी। ये चीज़, ये शादी, मैरिज, इन सब से ये जर्नी बहुत परे है। आपको बहुत सारी चीज़ें आगे समझ में आएंगी जो ऑफ कोर्स जो लोग काम कर चुके हैं उनको तो समझ में आ गई है। जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं उनको हो सकता है ये फीलिंग आ रही है कि ये सब क्या चीज़ें बोली जा रही है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, सामने वाले का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके ऊपर। बिकॉज अभी आपका इंटरेस्ट खुद के ऊपर नहीं है, इसलिए सामने वाला आपको वही मिरर कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल होके सेल्फ लव सीखिए। सबसे पहले अपने आप को चूज़ करना सीखिए। आप खुद देखोगे कि ये जर्नी कितनी मिरेकलस वे में चेंज होती है। एंड रियली गाइज इट इज़ हैपनिंग, ये हो रही है बिहाइंड द सीन, सब कुछ हो रहा है। बस ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। एंड जिनको भी निगेटिव चीज़ें फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती रहती है, तो यस आपको अपना रूट, अपने सेक्रल सारे चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ें बुक कीजिए, चीज़ें जानिए कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, क्या है, तो ही आप लोगों को हेल्प मिलेगी, राइट। एंड अभी न्यू मून का समय आ रहा है तो एनर्जी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगी। तो आप देखिएगा ये एनर्जी आपके साथ अभी रेजोनेट हो सकती है। अपकमिंग 5 to 6 डेज़ में ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी, लेकिन जब रेजोनेट होगी तभी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी। तो प्लीज़ रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको टैरो रीडिंग्स मिल जाएंगे अगर आपको टैरो रीडिंग्स लेनी है। अगर आपको कोई कंसल्टेशंस लेना है तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको इस चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिए, प्रोटेक्टेड रखिए, ग्राउंडेड रखिए, एंड ऑलवेज लॉक योर ऑरा।